नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लस पॉइंट स्टडी सफलता की नई राह में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अपने प्रैक्टिस सेट थर्ड को शुरू करेंगे आज। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जैसा आपको पता है कि ये गुप्त साम्राज्य के एक सम्राट थे और इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा किसने दी थी? तो ये संज्ञा दी थी विसेंट स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विजयनगर की मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? यानी जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आपको पता है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का। और इसकी जो स्थापना है, आपसे पूछ लें कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1336 में की गई थी। उस समय पर मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का राज था। और आज ये जो इसके अवशेष है, ये कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं आपके हम्पी में। हम्पी कहाँ स्थित है? तो हम्पी आपसे पूछ लें तो हम्पी कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है। तो विजयनगर साम्राज्य के जो मध्यकालीन नगर को आज हम हम्पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? निजी स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन में बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की जाने वाली 5 रिटों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो मंत्री परिषद होती है, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये है कि पूरी मंत्रिमंडल में से अगर एक भी मंत्री का अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो पूरी की पूरी लोकसभा भंग हो जाएगी। इसलिए इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और आपसे पूछ लें कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट करता है। और फिर प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की परामर्श पर यानी सलाह पर बाकी सारे मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की थी? देखिए, आपसे अगर पूछ लें कि शुरुआत कब की थी, तो देखिए उसने पहली बार शुरुआत 1917 में की थी सत्याग्रह की। लेकिन वो फिर एक राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली नहीं रहा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली रहा इसका सत्याग्रह आंदोलन 1919 में, जो कि रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा, सॉरी ये चोल राजा है, चोर नहीं है, ये चोल राजा है। तो वो राजा कौन था? तो वो राजा था राजेंद्र चोल, जो गंगा को उत्तर से दक्षिण तक लेकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? नॉर्मली आपसे पूछे तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन 1975 का जो समय था, जिस समय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने इमरजेंसी के समय लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा कितनी बार किया गया था? तो 1 बार किया गया अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का अंग नहीं है? भाई ये जो चारों ऑप्शन में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये तीनों तो जो आपकी सरकार है उसके अंग होते हैं। मीडिया का संबंध सरकार से नहीं होता। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो रामसर जो जगह है, ये रामसर सम्मेलन हुआ कहाँ था? तो रामसर सम्मेलन ईरान के अंदर हुआ था। ईरान का पुराना नाम आपसे पूछ लें तो पर्सिया था। और इनका जो सम्मेलन है, ये सम्मेलन 1971 के अंदर किया गया था। और आपसे पूछ लें कि भारत कब शामिल हुआ? तो भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 के अंदर।
और ये जो सम्मेलन है ये किसके ऊपर आधारित है? ये सम्मेलन आर्द्र भूमियों का संरक्षण करता है। हरियाणा के अंदर भी आर्द्र भूमियां है, तो रामसर सम्मेलन के अंदर यानी रामसर जो साइट है उनके अंदर हरियाणा की कितनी शामिल है? तो हरियाणा की 2 शामिल है। ये हरियाणा सब इंस्पेक्टर के पेपर में आया भी था, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा आपको पता होगी, जैसे कि हमारी अर्थ पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली जो रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है उसको हम भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसको जो 2 बार काटती है वो अफ्रीका महाद्वीप की नदी है कांगो नदी। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और आपसे पूछ ले मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को। लेकिन आपसे पूछ लें कि जो कर्क रेखा उसको कौन सी नदी काटती है 2 बार? तो भारत की एक नदी है माहे। तो माहे जो नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कांगो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? तो हीरे की खान आपसे पूछी गई है। तो हीरे की खान पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, एक जिला पड़ता है पन्ना जिला, वहाँ पे हीरे की खान पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पंचमंडी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? पंचमंडी कहा जाता है कि पांडवों के द्वारा बसाया गया था, और ये किस राज्य के अंदर पड़ता है? तो ये पंचमंडी जो हिल स्टेशन है या जीव संरक्षण है ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसको जीव संरक्षण की श्रेणी में कब मिलाया गया था? तो इसको 1999 में 1999 के अंदर दर्जा दिया गया था, और वर्ष 2009 के अंदर इसको बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को के द्वारा सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में है? तो ये आपका केरल राज्य के अंदर है। आपसे पूछ लें ये किस भगवान को समर्पित है? तो ये अयप्पा भगवान को समर्पित है, और ये जो मंदिर है आपका ये 3000 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। तो ये केरल राज्य के अंदर हो जाएगा सबरीमाला मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोद में कितने तार होते हैं? देखिए सरोद एक वाद्य यंत्र है, तो इसके अंदर कितने तार होते हैं? तो इसके अंदर तार जो होते हैं वो आपके 17 से लेकर के 25 तक तार होते हैं। तो 17 से 25 के बीच में कौन सी काउंटिंग आ जाएगी? ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा 19। तो सरोद के अंदर 17 से 25 तक तार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट में कहा है कि सिटीजन एंड सोसाइटी एक पुस्तक है, सिटीजन एंड सोसाइटी, ये किसने लिखी थी? तो हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और आपके जो प्रणब मुखर्जी है इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कॉफी अनुसंधान संस्थान भारत का कर्नाटक के चिकमंगलुरु के अंदर स्थित है। तो चिकमंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत में अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को आप पूछ लें तो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है भारत के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर। 5 सितंबर आपसे पूछ लें टीचर्स डे है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म पर। 1 दिसंबर को आपसे पूछ लें तो 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ से आपका कंप्यूटर शुरू हो जाएगा। तो कंप्यूटर में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्रुप वेयर क्या होता है? तो ग्रुप वेयर क्या होता है? ग्रुप वेयर सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि 2 कंप्यूटर दूर दूर रखे हैं तो उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रुप वेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा इसमें निम्नलिखित में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में डाटा आप डालते हैं, निर्देश होती है इंस्ट्रक्शन को प्रविष्ट का मतलब है इन करना यानी अंदर डालना, करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें कहा है कि जो आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा कोई भी इंस्ट्रक्शन डालनी है तो आप किसका यूज़ करते हैं? तो डालने के लिए तो इनपुट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ENIAC। तो ENIAC क्या है? तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको इनैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विषम का चयन कीजिए। विषम का चयन कीजिए यानी 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसे हैं, चौथा ऑप्शन अलग है। ये जो फ्लॉपी डिस्क है ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी मेमोरी है, डीवीडी भी सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन जो रोम है ये प्राइमरी मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लैन का पूरा नाम बताइए। तो लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन, परिकलन का मतलब क्या होता है? परिकलन का मतलब होता है कि अर्थमेटिक कोई कार्य जोड़ घटा गुना भाग करना है तो वो कौन सा पार्ट कंप्यूटर का करता है? तो वो पार्ट करता है आपका ALU। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, HTML में टैग किस में परिबद्ध किए जाते हैं? ये जो HTML एक लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें पूछा गया है कि जो इंस्ट्रक्शन डालनी है यानी कोई भी प्रोग्राम बनाना है वो कौन सी ब्रैकेट के अंदर लगता है? तो ये एंगुलर ब्रैकेट होती है, तो इसके अंदर HTML का प्रयोग, इस ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने 25 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपकी इंडिया जीके और आपका कंप्यूटर कंप्लीट हो चुका है। जल्द ही हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो 3rd है उसकी 2nd क्लास आपके आगे लेकर आएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, और इसकी जो PDF है विद आंसर आपको टेलीग्राम के अंदर ही मिलेगी। हमारी वीडियो को लाइक करने के लिए और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।